हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र कुमार कश्यप चिराग कॉन्वेंट स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरण में आज का हमारा टॉपिक है समास। तो आइए समास के बारे में जानते हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही साथ लाइक का बटन अवश्य दबाएं और हमारे सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के बटन को भी अवश्य दबाएं। थैंक यू। समाज से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। देखिए, समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस आस, जिसमें सम का मतलब होता है सम्यक और आस का मतलब होता है आशय। मीन्स समान अर्थ देने वाला, समान आशय प्रकट करने वाला या समान अर्थ देने वाला। तो हम यहां पर अगर देखें तो समास को हम एक संक्षिप्त रूप में भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है कि किसी बड़े रूप को एक छोटे रूप में लिखना। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका मतलब होता है बड़े रूप को छोटा करके लिखना। ये हमारा समास या संक्षिप्तीकरण होता है। तो आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है? समास दो पदों का मेल होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि दो पदों के मेल को समास कहते हैं। जब यहां पर दो पदों का मेल होता है तो इसमें दो पदों के मेल को समास कहते हैं, और जब दो पदों का मेल होता है तो एक समस्त पद का निर्माण होता है, और ये समस्त पद ही समास कहलाता है। इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद प्लस उत्तर पद। जब समस्त पद को बढ़ा करके लिखा जाता है तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। यदि हम कहें राजकुमार, तो यहां पर दो पद हैं, राज प्लस कुमार, जिसे हम राजा का कुमार कहते हैं। यहां पे राज पूर्व पद है, कुमार उत्तर पद है, और राजा का कुमार समास विग्रह है। इस तरह से समास का निर्माण होता है। क्लियर स्टूडेंट? आइए अब हम समास के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। समास के प्रकार, समास 6 प्रकार के होते हैं, और इन 6 प्रकार के समासों को याद करने के लिए एक ट्रिक का निर्माण किया गया है। ये ट्रिक है द्वंद्वी अब तक। यदि हम इन 6 अक्षरों को अलग अलग करें तो हम पाते हैं द्वंद, द्वि, अब तक, और इनका अर्थ होता है, द्वंद का मतलब होता है द्वंद समास, द्वि का मतलब होता है द्विगु समास, ए का मतलब होता है अव्ययी भाव समास, ब का मतलब होता है बहुब्रीहि समास, त का मतलब होता है तत्पुरुष समास, और क का मतलब होता है कर्मधारय समास। इस तरह से
समास और समास के प्रकार हमने सीखे। आइए अब हम इन समास के 6 प्रकारों को अलग अलग विस्तृत रूप में सीखते हैं। आइए सबसे पहले नंबर का जो हमारा समास है वो है अव्ययी भाव समास। मैं यहां पर आपको इनकी डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, केवल समझाऊंगा ताकि वीडियो अधिक लंबा ना हो। अव्ययी भाव समास का मतलब होता है अव्यय से निर्माण होने वाला, अव्यय या उपसर्ग का निर्माण जिससे होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पूर्व पद एक अव्यय या एक उपसर्ग होता है जो कि एक प्रधान पद भी होता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखें, यथाशक्ति, यदि हम इसको अलग अलग करें तो यथा प्लस शक्ति मिलता है, जिसमें पूर्व पद यथा है जो कि एक उपसर्ग है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह अव्ययी भाव समास है। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे प्रतिदिन, उपहार, और भी बहुत सारे उपसर्ग या अव्यय जोड़कर हम अव्ययी भाव समास का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट है हमारा द्वंद्व समास। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब क्या होता है? झगड़ा। यानी कि इसमें जो पूर्व पद होता है वह उत्तर पद दोनों ही या तो एक दूसरे के पूरक होते हैं और या फिर एक दूसरे के विलोम होते हैं। इसकी पहचान ज्यादातर योजक चिन्ह द्वारा की जाती है। तो इसमें हम आपको एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे माता पिता। इसको यदि हम अलग अलग करें तो हम पाते हैं माता और पिता। तो यहाँ पे ये पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा हमारा? यहाँ पे हमारा द्वंद्व समास होगा। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे दिन रात, रूखा सूखा, दिन रात, रूखा सूखा, ज्यों त्यों आदि। स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं कि जब एक ही वर्ड 2 बार आता है, जैसे दिन, दिन, धीरे, धीरे, इनमें भी योजक चिन्ह लगा हुआ होता है, किंतु ये दोनों मतलब ये इस तरह के जो भी शब्द होते हैं उनमें हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। हमेशा याद रखिएगा कि जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहां पर भी क्या होता है? आपका अव्ययी भाव समास। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास की एक मेन पहचान होती है कि इसका जो पूर्व पद होता है वो एक संख्यावाचक होता है। इसकी पहचान यह देखकर कर ली जाती है कि इसका पूर्व पद संख्यावाचक है।
इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे चौराहा, चार राह वाला। तो यहां पे चार ये एक संख्या है, चौ और राह में ये चौ पूर्व पद है जो कि एक संख्या है, इसीलिए ये द्विगु समास होगा। ऐसे और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे त्रिनेत्र, पंचभुज, द्विगुण आदि। जिनमें संख्या आती है पहला पद, वो हमारा द्विगु समास होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए अगला देखते हैं। अगला है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौड़ होते हैं, यानी कि कम महत्वपूर्ण होते हैं, और ये दोनों मिलकर के एक तीसरे पद का निर्माण करते हैं जो कि प्रधान पद होता है। तो यहां पे ये बात ध्यान देने वाली है। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं, जैसे मैं कहूं चक्रधर, अब इसमें पूर्व पद चक्र और दूसरा पद धर है, और ये दोनों पद मिलकर के एक नए पद का निर्माण करते हैं। चक्रधर किसको कहा जाता है? विष्णु को। इसलिए यहां पे क्या होगा? यहां पे हमारा बहुब्रीहि समास होगा। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे दशानन, शूलपाणी, पंकज आदि। ये सभी हमारे ऐसे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत कारक चिन्हों का लोप होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि कारक चिन्ह जो होते हैं इसमें पूर्व पद, प्रधान और उत्तर पद गौड़ होता है, यानी कि कम महत्वपूर्ण होता है। इनमें पहचान के लिए कारक चिन्ह जैसे का, की, के, में, पे, पर, के लिए आदि का लोप हुआ रहता है, मतलब छिपे रहते हैं। जैसे मैं आपके लिए कहूं, वही एग्जाम्पल हमारा जो हमने सबसे पहले बताया था, राजकुमार, तो इसमें अगर हम इसको अलग अलग करें तो इसे हम कह सकते हैं राजा का कुमार। तो यहाँ पे ये का जो अर्थ निकाल रहा है, ये तत्पुरुष समास का अर्थ निकाल रहा है। रसोई घर, विद्यालय आदि, ये सभी हमारे तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब एक लास्ट समास हमारा बचा है और वो है कर्मधारय समास।
जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है, कर्मधारय यानी कि कर्म को धारण करने वाला। और इसकी एक मेन पहचान होती है कि इस समास में दोनों पदों के बीच में संबंध होता है, जिसमें पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताता है। उत्तर पद की विशेषता बताता है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। देखिए, जैसे नीलकंठ, यदि हम नीलकंठ को अलग अलग करें तो ये इसका पूर्व पद हो गया और कंठ इसका उत्तर पद हो गया। अगर हम इसमें देखें, कंठ कैसा है? नीला, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। तो इसको बहुब्री में भी लिया जा सकता है क्योंकि ये महादेव होते हैं नीलकंठ। तो नीलकंठ, कंठ कैसा है? नीला। या पीतांबर, पीला है जो अंबर, अंबर यानी कि वस्त्र। तो इस तरह से हम इसके समास का विग्रह करते हैं तो हम पाते हैं कि जो पूर्व पद है वो उत्तर पद की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहां पर कैसा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको समास से संबंधित जो भी कठिनाइयां होंगी वो सभी आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।